तो हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीएसपी कोटा में। तो जैसा कि आप कोटा को जानते हो एजुकेशन सिटी के तौर पे और एक तरीके से जेई नीट के इन्वायरमेंट के बारे में जानते हो, आप बच्चों कैसे रहते हैं उसके बारे में जानते हो। हम थोड़ा सा कुछ हट के सवाल पूछते हैं कि बच्चे यहाँ पे कैसे रहते हैं और एक तरीके से प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पूछते हैं बच्चों से कि बच्चे से आप कौन कौन सी तैयारी कर रहे हो? आप मैं नीट की प्रिपरेशन आप कर नीट रही की कर हूँ। रहे हो? आप कौन सी कर रहे हो? आप आप जेई की कर रहे हो। मैं अगर बात करूँ कि आप जेई की कर रहे हो, ठीक है, आप नीट की कर रहे हो, मैं इन दोनों टॉपिक को साइड कर दूं और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी इन सबको साइड कर दूं। इसके अलावा आपने क्या कोटा में सीखा है? कोटा में मैंने पहली बात तो इंडिपेंडेंट बनना सीखा है। अगर अर्निंग को छोड़ दे तो इसके अलावा मैं सब कुछ, जब मैं अपना घर छोड़कर आई तो मैं करने लगी हूँ। जैसे कि जब मैं घर पे थी मैं अपना टिफिन भी खुद वॉश नहीं करती थी, वो भी मुझे मम्मा वॉश करके देती थी। यहाँ करके अपना टिफिन सुबह सुबह खुद रेडी करना, फिर अपना टिफिन वॉश करना, अपनी वाटर बॉटल भरना, अपना बैग सेट करना, ये सब मैंने सीखा। अकेले कैसे रहते हैं, अकेले रहने पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मेंटल स्ट्रेस, इन सब से गुजरना सीखा। इन सबको कैसे साइड में रखकर पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, ये सीखा। ढंग से रहना सीखा, अकेले रहना सीखा, जो कि घर पे पॉसिबल नहीं था। मम्मी तो निकलने भी नहीं देती थी। यहाँ पे अकेले आए तो काफी कुछ सीखा है। जैसे कि आप लोग, जैसे आप जेई की हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप इसके बाद एक तरीके से कॉलेज स्विच ऑन करोगे, कॉलेज में जाओगे, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली अगर होम से अपने घर से कॉलेज में जाते और एक तरीके से अब ये बीच का सेंटर आ गया है कि आप पहले घर से कोटा आ रहे हो फिर कोटा से कॉलेज में जा रहे हो, तो कोटा इसमें कितना ज्यादा हेल्प करेगा कि आप कॉलेज में जाओगे तो कितना ज्यादा आपको एज मिलेगा वहाँ पे? सबसे पहले तो मैंने ऐसा सुना है कि मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रैगिंग बहुत ज्यादा होती है। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता कि पहली बार अपने घर से बाहर निकलूं और उसके बाद सर्वाइव करूं, रैगिंग भी झेलूं। अब कम से कम अकेले कैसे रहते हैं मुझे ये तो पता ही है। और जब हम लोग कंपटीशन क्रैक कर लेंगे तो एक अलग खुशी होगी। तो हाँ, कॉलेज के माहौल में सेट हो जाएंगे। एटलीस्ट इसकी दिक्कत नहीं होगी कि अकेले कैसे रहना है, हमें ये नहीं पता। हाँ, बस यही सब है, हम रह पाएंगे ढंग से। मतलब यहाँ पे तो मतलब जब घर से आई थी मैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं था बाहर निकलना और ये सब। बट अब सही है, अब आदत हो गई है, तो वहाँ पे भी इजी होगा सब कुछ। अगर ओवरऑल डे की बात करें, आपने पढ़ाई किया, जैसे आप कोचिंग में जा रहे हो तो कोचिंग में स्टडी कर रहे हो, यहाँ पे हॉस्टल में आ रहे हो तो हॉस्टल में स्टडी कर रहे हो अपने, ठीक है ना। उसके बाद कुछ रिवीजन के लिए टाइम निकाल रहे हो, कुछ बैकलॉग्स के लिए टाइम निकाल रहे हो। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए कितना टाइम निकालते हो और क्या क्या चीजें आप इसमें करते हो? जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हूँ या मुझे लगता है कि बस अब हो गया, अब मुझसे नहीं होगा, तो पोइट्रीज लिखना मेरा पैशन है। मुझे पोइट्रीज लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हाँ, 10-15 मिनट निकाल लेती हूँ कुछ पोइट्री लिखने के लिए। वो लिखने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है, ऐसा लगता है हाँ मैं कर सकती हूँ। आपने पोइट्री के बारे में बताया कि पोइट्री लिखने का शौक है आपका। हाँ। कुछ अगर लाइन आप बोलना चाहोगे तो बताओ। कुछ आपने लिखा हो, अभी याद हो आपको? हाँ, एक मुझे कुछ लाइनें याद है। हाँ। मैं भारत की बेटी, सीमा की रक्षा हेतु चली। आई नो, मतलब मैं नीट और जेई की तैयारी कर रही हूँ, कंटेंट थोड़ा सा अलग है, पर ये पोयम मैंने लिखी थी और मुझे यही पोयम याद है। बाकी मतलब मैं लिख के छोड़ देती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। ये वाली लाइन है, क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ? हाँ, मैं भारत की बेटी, सीमा की रक्षा हेतु चली, अपने कर्तव्य निभाने को मैं अपना बचपन छोड़ चली। मैं भारत की बेटी, सीमा की रक्षा हेतु चली, अपने कर्तव्य निभाने को मैं अपना बचपन छोड़ चली। जब फूलों ने रोका तो उनकी कोमलता देख हंसी, छोड़ फूल बागीचे में सरहद की मिट्टी थाम चली। मैं भारत की बेटी, सीमा की रक्षा हेतु चली, अपने कर्तव्य निभाने को मैं अपना बचपन छोड़ चली। जब गुड़ियों ने रोका तो उनका भी मोह मैं छोड़ चली, अपनी गुड़िया छोड़ छाड़ बंदूक हाथ में थाम चली। क्या बात है, क्या बात है। आप इसमें क्या बोलना चाहोगे? आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए क्या क्या करते हो? ऐसा कुछ नहीं, बट मेरे को गाना सुनना वगैरह ये सब पसंद है, तो मैं वही करती हूँ। और मैं कुछ देख लेती हूँ अगर मेरे को पसंद हुआ तो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है पोइट्री वगैरह। ओके। और इसके अलावा अगर हम बात करें आप लोगों से, नाम क्या आप लोगों का? श्रेयांशी। आमना सिंह। ओके। तो इसके लिए अगर हम बात करें कि एक तरीके से आप अपने होम टाउन पे, कहाँ था आपका होम टाउन? लखनऊ। एमपी में कहाँ से? सतना। ओके। तो एज अ यहाँ पे अगर हम कोटा में आप रह रहे हो, कितने महीने से रह रहे हो यहाँ पे आप? 4 मंथ्स हो गए। 4 मंथ्स हो गए। आपको सेकंड ईयर है। आपका सेकंड ईयर है। तो आपके लिए अगर एक तरीके से पूछा जाए कि कोटा एज अ गर्ल स्टूडेंट कितना सेफ है, तो आने वाले बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगे और आप क्या फेस कर रहे हो और आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो वो बताना चाहो अगर आप? एज अ गर्ल स्टूडेंट बात करूं तो अगर आप अपने आप से मतलब रखोगे तो कोटा गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है।
जैसे हॉस्टल में अगर आप बात मानो कि आप रात को बाहर अकेले ना निकलो, आप मतलब अपना ध्यान रखो, अगर आप हॉस्टल में मतलब जो स्टाफ है आप उनकी बात मानोगे, आप अपने पेरेंट्स की बात मानोगे, आप अपने टीचर्स की बात मानोगे और गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगे, तो मेरे हिसाब से तो कोटा गर्ल्स के लिए सेफ है। अब अगर आप खुद ही अपने आप को गलत चीजों में इन्वॉल्व करोगे तो गर्ल क्या बॉय के लिए भी ऑब्वियसली सेफ नहीं है। मेरे लिए भी सही है, मतलब मेरे को ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को तो यहाँ पे मिला नहीं कि कुछ गलत हुआ हो, बाकी तो सेफ्टी के लिए तो सही है। जैसा कि इन्होंने बताया कि एक तरीके से आप हॉस्टल का कहना मानोगे और सारी चीजें आप उस हिसाब से रहोगे, तो एक तरीके से हॉस्टल की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है आपको इन चीजों में? हॉस्टल के हिसाब से तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। जब भी हम लोग मतलब हमें बोला जाता है कि मतलब इतने टाइम पर बाहर मत निकलो, जो मेरे हिसाब से सही भी है। इसके अलावा अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अगर हम अपनी वार्डन से बात करते हैं, ओनर से बात करते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छे से गाइड करती हैं, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे होते हैं। तो जो हमारे साथ यहाँ हो रहा है, जो हमारे माइंड में स्ट्रेस है, हम सब कुछ तो नहीं बता सकते और हम उनको बताना ज़्यादा सही समझते हैं जो हमारी आंखों के सामने है, तो उनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगता है। और बाकी आने वाले जो 2024 में स्टूडेंट है उनको क्या बोलना चाहोगे, क्या कैसे प्रिपेयर होकर वहाँ से घर से आना चाहिए उनको? सबसे पहले तो आप मेंटली स्ट्रांग होकर के आओ, क्योंकि यहाँ पर आपके पेरेंट्स आपके पास नहीं होते हैं, आपको अपने काम खुद ही करने पड़ेंगे। जैसे कि जस्ट लाइक हम जब घर में होते हैं हर काम हमारे पेरेंट्स कर देते हैं, हमें बस खाली पढ़ना होता है। यहाँ पर आपको अपना ध्यान भी खुद रखना है, आपको अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान रखना है, ध्यान इसका भी रखना है कहीं आप किसी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो जाओ। तो अगर आप मेंटली वीक होगे तो ऑब्वियसली आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाओगे। तो एक दृढ़ निश्चय करके आओ कि हाँ, इस बार मुझे निकालना है, मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, और इतनी मेहनत करो कि मन में ये ख्याल आने लगे कि अब अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसका होगा। बस तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमने बच्चों से जाना कि वो कैसे क्या यहाँ पे रह रहे हैं और क्या एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और आने वाले बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट बच्चों के साथ।